नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। अभी कुछ ही दिनों में आप लोगों का एसबीआई पीओ का इंटरव्यू है। एडमिट कार्ड ऑलरेडी आउट हो चुका है। ऑल्दो आपके इंटरव्यू के साथ साथ इस बार आई थिंक ग्रुप एक्सरसाइज भी है। तो सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी करंटली वर्किंग एसबीआई पीओ है। लास्ट ईयर इन्होंने लास्ट साल के रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम था वो क्लियर किया था। इंटरव्यू में 40+ मार्क्स आउट ऑफ 50 अचीव किया था, जो अचीव करना इजी नहीं होता। इनसे सारी चीज़ें अपने जानने की कोशिश करेंगे, जो जो आप लोगों के डाउट्स क्वेरीज रहती हैं। तो सबसे पहले वेलकम अनीश, बहुत बहुत धन्यवाद यार। टाइम थैंक यू निकालने सर। के लिए हेक्टिक शेड्यूल रहता है, एज अ एसबीआई पीओ स्पेशली काफी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, पर उसमें भी आपने समय निकाला। तो आई एम श्योर कि आपकी जो थैंक आज यू की सर। बातें हैं वो बच्चों के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सर। अच्छा, सबसे पहले अनीश स्टार्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। बच्चों के आजकल बड़े मेरे पास वो आ रहे हैं, डाउट्स वगैरह आ रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स का जैसे कि ऊपर ऊपर से अगर अपने बात करें, तो क्या क्या कौन कौन से, अगर आपको याद हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स थे। और मेन बात ये है कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे गलती की गुंजाइश नहीं, और कौन कौन से हैं जो थोड़े फ्लेक्सिबल है कि यार बाद में भी दे देंगे, अंडरटेकिंग वगैरह ले लेते हैं। तो वो थोड़ा सा बता दो एक सर, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का है वो बहुत लोगों का डाउट है। बार। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बाद में भी दे सकते हो, अंडर राइटिंग देना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के टाइम देना पड़ेगा। हाँ, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो एकदम कंपलसरी हैं, जो एकदम उसी टाइम चाहिए था। आपका ग्रेजुएशन के जितने भी एजुकेशन बैकग्राउंड से जितने भी सर्टिफिकेट्स है वो आपका, अगर आपको एक शेड्यूल कास्ट या इससे कोई बिलोंग करते हैं, कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ये दोनों कंपलसरी है आपका। ऑब्वियसली मार्कशीट एंड एवरीथिंग वो तो इम्पोर्टेंट है ही। मेडिकल जो लेने, अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में इसमें, और बाकी सब ज्वाइनिंग के टाइम ले लेते हैं। अगर कुछ मिसिंग भी है, हम्म। मेजोरिटी अगर मिसिंग है, तभी ज्वाइनिंग के टाइम ले लेते हैं। ऐसा मतलब कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरे को भी इंटरव्यू का ये याद आ रहा था कि वो काफी फ्लेक्सिबल रहता है कि अपने डॉक्यूमेंट हम्म। वेरिफिकेशन के टाइम अपने काफी चीजें दे सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, डिग्री में भी जैसे काफी बच्चों के पास ओरिजिनल नहीं होती है, प्रोविजनल होती है, क्योंकि थोड़ा प्रोविजनल प्रोविजनल विल डू। मेरे पास प्रोविजनल। खुद प्रोविजनल थी सर। अच्छा मेरे अच्छा। पास खुद प्रोविजनल थी। कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पास प्रोविजनल भी ना हो, ओरिजिनल भी ना हो, बट मार्कशीट तो कंसोलिडेटेड जो जिसमें सारे, उससे भी चल जाता है क्या? हाँ, ले लेते, बट ये सर डिपेंड करता है कि आपका सर्कल कौन सा है। जैसे मेरे सर्कल में कंसिडर कर रहे थे, हम्म। मेरे शिफ्ट में कंसिडर कर रहे थे, बट नेक्स्ट शिफ्ट में अगर मैं देखा जाऊं तो फिर उसे बोल रहे थे डिवाइड करके, मतलब पूरा। जैसे मैं 3 साल का था, तीनों हम्म। साल का अलग होना चाहिए। कोई कोई कॉन्सोलिडेटेड से भी चल जा रहे थे। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से सर्कल से बिलोंग कर रहे हो। मेन तो एजुकेशनल वाले जो आपके है सर्टिफिकेट्स वो सही हो, और आपकी कैटेगरी है तो वो हाँ, सही है। बाकी कैरेक्टर वगैरह। अच्छा, आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी करके भी कोई नया आपके टाइम से ही स्टार्ट किया था ना, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वगैरह, या क्या था वो? आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वो एक तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही है। अब हाँ। कोई भी पीएसयू, मतलब आपके जो बैंक में अकाउंट, मेरे बगल में जो अकाउंट है, जो दूसरे पीएसयू है, हाँ। मैंने उसी के मैनेजर से साइन करा दिया था, एंड इट डिड द जॉब। आइडेंटिटी वो एकदम सर्टिफिकेट कैरेक्टर का सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का वो जो फॉर्मेट है वो अलग से देते हैं, या फिर कुछ क्या रहता है? वो एक्चुअली हमको मिल गया था, ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा था तो वो मिल गया था। यूजुअली यूजुअली कोई उसका ये नहीं है, हाँ। इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली। या फिर शायद उनको देते भी हैं। हाँ, हो आई सकता कंप्लीट। है। चेक कर लीजिएगा साइट पे, अगर अवेलेबल है तो है, नहीं तो फिर कोई भी कॉमन भी शायद तक चल सकता है। तो हम्म। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में पीएसयूज वगैरह के कोई भी, मतलब बैंक में का भी वर्किंग सिग्नेचर आप, चलेगा। और कोई नहीं हो सकता? हम्म। सिर्फ पीएसयू नहीं ही? नहीं नहीं नहीं, सारे गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसेज हो कोई सकते भी, हैं अभी। गैजेटेड, गेजेटेड कोई भी चल जाएगा, है ना? गैजेटेड कोई भी चलेगा, प्लस इसमें पीएसयू भी ऐड होता है। मतलब पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स अच्छा होते हैं अच्छा वो भी ऐड हो अच्छा। जाएगा। तो दो कैरेक्टर आइडेंटिटी और सर्टिफिकेट दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हाँ, अलग है, और आइडेंटिटी वाला और सर्टिफिकेट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अलग। एकदम डिफरेंट है, डिफरेंट है। और वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू ऐड कि बहुत सारे जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, मुझे याद है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी थे, बस वो टाइप किया था। बट सेम सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम सेम पॉइंट्स होने चाहिए। दैट वाज आल्सो डज द जॉब। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स का ऊपर ऊपर से बात कर लिया, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। दो तीन चीजें जो अनीश ने बताई उसको थोड़ा सही से रख लेना, बाकी थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा। जैसे कुछ बच्चे सर पापा में
कई जगह पे श्री लगा हुआ है, कई जगह पे जी लगा हुआ है, इन चीजों से बहुत कोई वैसा फर्क पड़ता नहीं है। नहीं, आपके नाम से फर्क पड़ता है, आपका अच्छा। नाम सही होना चाहिए हाँ, नाम सही होना जो चाहिए। आपने एप्लीकेशन में दिया है। हाँ, अपना जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है। हम्म पापा मम्मी के में हम्म होता है, कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ, कई हर किसी के ही होता है थोड़ा थोड़ा हम्म फर्क, हम्म वो इतना मैटर नहीं करता। अच्छा, इसके बाद अब मेन इंटरव्यू पे आ जाते हैं। आपके टाइम पे इंटरव्यू ही अकेला था या फिर जीडी भी था, ग्रुप एक्सरसाइज भी था? नहीं सर, सिर्फ इंटरव्यू था। सिर्फ इंटरव्यू था, तो चलो इंटरव्यू की रिगार्डिंग ही हम्म बात करेंगे। और पूरे 50 मार्क्स इंटरव्यू को ही एलोकेटेड थे, है ना? 50। अच्छा। हाँ, पूरे 50 मार्क्स थे। अच्छा, तो इंटरव्यू में सबसे पहली चीज ये है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, बच्चों का ये सवाल रहता है। तो जैसे लड़कों के लिए क्या ड्रेस कोड बेटर रहेगा? सर एक नॉर्मल शर्ट पैंट भी चलेगा, बहुत लोग उसे ब्लेजर भी पहनते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। और लड़कियों के लिए वही सलवार सलवार कमीज या सूट, चलिए। अच्छा, बस फॉर्मल होना चाहिए किसी भी तरह से। अच्छा, शूज वगैरह आपके नॉर्मल ब्लैक या ब्राउन, ज्यादा ऐसे फ्लैशी ना नहीं हो, नहीं, ब्लैक ब्राउन उस उससे हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, थोड़ा ऑफिस शूज होने चाहिए। हाँ, मतलब फॉर्मल अटायर होना चाहिए अपना जैसे। फॉर्मल एकदम। चलो, और ब्लेजर वगैरह ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि ब्लेजर पहने, वैसे कंपलसरी भी नहीं, अभी तो। बट हाँ, वैसे मार्च में हाँ तो हाँ। वैसे भी गर्मी, मार्च के अप्रैल में होगा, तो कई जगहों पे तो गर्मी पड़ रही होगी, तो वो ब्लेजर में वैसे ही परेशान हो जाएगा, इंतजार करना पड़ जाता है ना कई बार काफी देर तक। तो हम्म ब्लेजर इतना जरूरी नहीं, पहन जाओ तो ठीक है, नहीं भी पहन के जाओ तो, मैंने तो हम्म खुद ने भी शर्ट और पैंट में ही दिया था यार, ब्लेजर वगैरह नहीं पहना था। हम्म। चलो, सही। तो ये अपने ड्रेस कोड का हो गया, इतना कोई है नहीं। अच्छा, अब पर्टिकुलर इंटरव्यू पे आ जाते हैं। अब इंटरव्यू के कुछ दिन बचे हैं, मान लेते हैं कोई बच्चा ऐसा है जो प्रिपेयर कर रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो शायद अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं, कि सिर्फ इतने दिनों में ही करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या क्या पढ़ने की जरूरत है वो बता दो, इन टर्म्स ऑफ कि बैंकिंग अवेयरनेस रहा, करंट अफेयर्स रहा, ये क्या क्या चीजें, कितना कितना पढ़ने की जरूरत है? सर मेरे एक्सपीरियंस से मैं शेयर करूंगा कि आपका जो, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो मुझे कॉमर्स से ग्रिल किया गया था। अच्छा। ज्यादा इंसाइट नहीं किया था, बट हाँ, किया गया था। करंट अवेयरनेस में मैं बात करूंगा, इकोनॉमिक अवेयरनेस मुझसे मतलब मेरे जो इंटरव्यू लिए थे वो सीजीएम मैम ने लिया था। अच्छा। मैं कोलकाता सर्कल से बिलोंग करता हूँ, सीजीएम मैम ने लिया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि एक ऐसा ऐसा कौन सा स्कीम है जो हर कैटेगरी को हेल्प किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से मतलब कास्ट से बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सबसे हेल्प किया है। तो मैंने फर्स्ट में तो स्टैंड अप इंडिया बोला था, बट बाद में फिर करेक्ट करके मैंने खुद ही बोला मनरेगा, तो शी अग्रीड विद दैट। तो आपको इकोनॉमिक अवेयरनेस भी पढ़ना है, बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना है, और मेजोरिटी मैं जो बोलूंगा, आपका बैकग्राउंड सॉलिड होना चाहिए। आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, उससे क्वेश्चन 100% बनेंगे ही बनेंगे। आपके पर्सनल बैकग्राउंड से ना बने, बट एजुकेशन बैकग्राउंड से 100% बनेंगे। ठीक है। तो तो उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एजुकेशनल बैकग्राउंड पे अपना अच्छा फोकस होना चाहिए, जो करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक अवेयरनेस, बैंकिंग रिलेटेड भी काफी जो नए डेवलपमेंट्स हैं उनको थोड़ा अच्छे से करके जाना। अच्छा, जहाँ से अपने बिलोंग करते हैं, और जो अपना जगह रेसिडेंट जो है, जहाँ के रेसिडेंट अपने हैं, उस जगह के बारे में थोड़ी जानकारी वगैरह अच्छे से लेकर जाना, ये सारी अगर वो स्पेशलिटी है सर, अगर चीजें। वो शहर अगर स्पेशलिटी है, अगर कोई सिंबॉलिक सिटी है, हाँ। देन 100% वो आपसे इंट्रीग होंगे और पूछेंगे क्वेश्चंस। अच्छा, अच्छा। और इसके अलावा जनरली वैसे ड्यूरेशन क्या रहता है, आपके इंटरव्यू का क्या ड्यूरेशन था? अराउंड 20-22 मिनट्स। 20-22 मिनट तो काफी अच्छा था यार। अच्छा, कॉमर्स वालों का वैसे मैंने ये देखा, ये कॉमर्स वालों को उनके बैकग्राउंड से ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली बैंकिंग से रिलेटेड रहता है, इसलिए। अच्छा, इसके अलावा अब अपने जैसे इंटरव्यू के लिए आपने कहाँ से प्रिपरेशन की थी, क्या आपके रिसोर्सेज वगैरह क्या थे इसके लिए? सर मेरे कोई रिसोर्सेज नहीं थे, मुझे एकदम ये चीज पक्का था कि, मतलब मेरा कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि इसी इसी से फॉलो करके जाना है। हम्म। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ कुछ अपने अपने बायोडेटा को स्ट्रॉन्ग करना है। रेज्यूमे तो ऐसा कुछ होता नहीं है वहां पे, तो अपने बायोडेटा में स्ट्रॉन्ग करना है कि आपका स्पेशलिटी क्या है। हम्म। प्लस आप जैसे मैंने कहा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब पक्का होना चाहिए। हम्म। वो एकदम वो चीज वहां पर ये काम आएगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो स्टार्ट रिवाइजिंग, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब स्टार्ट करिए, रिवाइज करना। और जो अभी करंट जो चल रहा है ना, करंट बैंकिंग अवेयरनेस जो चल रहा है, मतलब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए, मेजर हम्म। डेवलपमेंट्स हुए, हम्म। वो पूछे जा सकते हैं। हम्म। बट मुझे जहां तक लगता है अभी
मेजोरिटी में पूछा जाएगा कि 5 डे बैंकिंग अभी जो इशू हो रहा है, हम्म। मतलब उस प्रोसेस में है, वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एंड ये बात चल रहा है उधर भी, मतलब हमारे फर्टिलिटी में भी इसके वो लेके बात चल रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्यू पॉइंट क्या है कोई स्टूडेंट से। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो अभी जनरली चल रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, उस पे फोकस करना, जो अभी वो करंट प्रिपेयर करना। और कोई, हाँ, वो कोई ऐसा नहीं है कि एकदम ये ऐसा ही फॉलो करना है या फिर एकदम हार्ड एंड फास्ट इसी को फॉलो करके यही यही क्वेश्चंस आएंगे। एकदम मेरे से बैकग्राउंड, मुझसे ये नहीं पूछा गया था पर्सनल बैकग्राउंड की क्या है, मुझसे आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये मुझसे नहीं पूछा गया था। दे जस्ट हैड द मार्कशीट ऑन एवरीथिंग, वहां से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, उसी से आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अपने क्या क्या चीजें वैसे एक्चुअल में इंटरव्यू में मैटर करती है? ये तो अपने ने कंटेंट ऑफ इंटरव्यू की बात कर ली, बट हम्म। एक हम्म। एटीट्यूड क्या होना चाहिए, एक अपनी मैनरिज्म क्या होनी चाहिए इंटरव्यू देते समय? क्योंकि टेस्ट तो उनको वही चीज करनी है, अपनी नॉलेज तो टेस्ट उनको करनी नहीं थी। पर्सनैलिटी फर्स्ट, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। कॉन्फिडेंस, सर मुझे लगता है कि मेरा पूरा इसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा रोल प्ले करता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, वो आपको बाहर नहीं फेंकेंगे अनलेस और अनटिल आप कुछ मेजर कर दो। तो वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, तो आप अगर कॉन्फिडेंटली आंसर दोगे तो आई थिंक इट्स वेरी इजी गोइंग। अपने पर्सनैलिटी में काम कीजिए इफ यू कैन। आपको आपको ऑप्शन दिया जाता है, ये बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने देखा भी है सरफेस करते हुए, कि हिंदी में दे या इंग्लिश में। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप चूज कर सकते हो, वहां पर ऑप्शन रहता है टिक करने का कि हिंदी या इंग्लिश। एकदम वहां चूज कीजिए और एकदम वहीं पर अपफ्रंट बोलिए। एंड अगर आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल, जैसे इफ दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड यू ऑप्टेड फॉर हिंदी, तब आप एकदम बोलिए सर आई ऑप्टेड फॉर हिंदी, आई कैन कंटिन्यू इन हिंदी। एकदम वो आपको कहीं इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो पर्सनालिटी पे डिपेंड, ये मैटर करता है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आप कितना कन्विंसिंग लग रहे हो अपने आंसर से, झूठ नहीं बोल रहे हो, ये चीज मैटर करता है। और हाँ, क्रॉस क्वेश्चंस भी होंगे, अगर आप कहीं झूठ बोल रहे हो कि नहीं मैंने ऐसा किया है वो किया है, तो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, 100% है। अच्छा। तो झूठ मत बोलिए, कॉन्फिडेंट रहिए, दैट्स इट। अच्छा, और कोई सवाल आए नहीं तो सीधा मना भी कर सकते हैं ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मन से कुछ भी बना के। नहीं 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 नहीं, तो एकदम क्लियर कट, सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस आंसर और आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन, मुझे ठीक से पता नहीं, एकदम सॉलिड नो। इट्स, मैंने खुद आंसर दिया है सॉलिड नो। तो ठीक है, चलो। और इसके अलावा अपने इंटरव्यू के लिए और क्या क्या चीजें हैं जिन पे बच्चों को अभी ध्यान देना चाहिए? आपकी क्या बेसिक एक्सरसाइज रहा करती थी या रूटीन रहा करता था जब इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन कर रहे थे? आ, सर खुद से बातें, हम्म। खुद से बात करना कि आई हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस, कि बहुत ऐसा उस टाइम ऐसा आता है, इतना नर्वस हो जाते हैं लोग, अपने ही नाम को स्टम्बल कर जाते हैं कि हम्म। यार मेरा नाम ये है, but उसी में स्टम्बल। तो वो हम्म। चीज मैंने प्रैक्टिस की थी, बहुत हम्म। बार प्रैक्टिस की है। फिर कैसे आंसर देना है, फिर मतलब मेक श्योर कि आप जो जिसने क्वेश्चन पूछा है उसके तरफ देख के ही बात कर रहे हो, उसको ऐसा नहीं लगे कि हम पूरा जनरलाइज एक आंसर दे रहे हैं। हम्म। अ, और मैंने जो, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं इस ये सब में आंसर, मतलब मेरा जो अकाउंटेंसी जो था उसमें फोकस था। एक मेनली जो रेशियोज होते हैं, CRR, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, इकोनॉमिक्स से है, वो सब में फोकस किया। मैंने उसे वापस रिवाइज किया है। हम्म। मैंने, मेरे भाई का क्लास 11 का बुक था, तो मैंने उसे थोड़ा सा रिवाइज किया, क्लास 11 का बुक का, उससे रिवाइज किया, और वही हम्म। से क्वेश्चन पूछे गए। हम्म। एकदम जो मैंने क्लास 11 में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम्म। एकदम स्टार्टिंग होता है, फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटिंग होता है, हम्म। उससे मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने बस वही किया था, अपने आप को प्रिपेयर किया था, अपना बायो प्रिपेयर किया था, और एजुकेशनल बैकग्राउंड में वहां पर फोकस किया था। हम्म। और जनरल अवेयरनेस तो सर मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ तो क्लियर रहता ही है। अच्छा। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं बच्चे, उनको नर्वसनेस बड़ी ज्यादा रहती है, या फिर उन्होंने पूरे साल में मेहनत की, किसी भी रिक्रूटमेंट में नहीं हो पाया? यही एकमात्र लास्ट मौका है, वैसे भी 2022 का ये आखिरी एग्जाम है, फिर 2023 अपने रिक्रूटमेंट्स रहेंगे, तो काफी नर्वस रहते हैं कि सर पहली बार इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसको कैसे काम डाउन करें, अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल में रखें, जिससे कि ज्यादा बच्चा नर्वस एंजाइट एंशियस हो जाता है तो फिर तैयारी भी नहीं कर पाता।
और तैयारी नहीं कर पाता, फिर वो वहां पर वो और ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो ये जो बचे हुए दिन है उनमें कैसे हो कि थोड़ा तो नर्वस हर कोई रहता ही है यार, इंपॉर्टेंट चीज है तो थोड़ा नर्वस तो होना अच्छी चीज है, बट जो ओवर एंजाइटी जो हो रही है और ज्यादा जो सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं सिचुएशन को, उसको कैसे काम डाउन करें? सर ये मेरा एसबीआई का फर्स्ट इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने आईपीएस का इंटरव्यू दिया था अच्छा। लास्ट टू लास्ट ईयर। उसमें मेरा 1 मार्क्स से नहीं हुआ था, बट इससे मैंने एसबीआई का ये फर्स्ट इंटरव्यू था और ये पूरा टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट था। हम्म। जैसे मैंने कहा, आप जो नर्वस हो रहे हो, हम्म। मे आपको मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि वहां पर 4 लोग रहेंगे, 4-5 लोग रहेंगे, एंड हम्म। दे विल बी हाईली एडुकेटेड, दे विल बी हाईली क्वालिफाइड टू सिलेक्ट यू। तो आप अपने पर्सनालिटी में उसी मतलब उसी माइंडसेट से आप प्रिपेयर कीजिए कि आप 5 लोग खड़े हैं एंड दे आर गोइंग टू सिलेक्ट यू। और आप, मैंने जैसे कहा कि खुद से बातें करना, फिर पॉसिबल क्वेश्चन अपने माइंड में बनाना कि क्या एक इंटरव्यू पूछ सकता है, उसी को प्रिपेयर करना। मैंने वही किया था कि क्या पूछ सकते हैं। मेरा मुझसे पूछा गया था, मेरे पापा बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो मैंने प्रिपेयर करके गया था कि आप बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। तो ये मैंने प्रिपेयर किया था, मेरे पापा का बिजनेस के बारे में मैंने पढ़ा था कि पापा का बिजनेस कहाँ से सेटअप हुआ है, क्या वो जो प्रोडक्ट जो बेचते हैं उनका कुछ नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये सब मैंने किया था और ये सब क्वेश्चन मुझसे पूछा भी गया था। तो मैं वही बोलूंगा कि आप सेल्फ अवेयर रहिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो मुझे पूछेगा फिजिक्स का क्या हुआ था या न्यूटन का क्या हुआ था, ये मुझसे नहीं पूछा जा सकता। सो यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर कि वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। दे आर वेरी क्वालिफाइड, दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल सिटिंग देयर। तो आप अपने आप को पर्सनैलिटी में काम कीजिए, आप पॉसिबल क्वेश्चंस खुद ही इमेजिन कीजिए एंड स्टार्ट रिहर्सिंग ऑन दैट। जितनी बार आप रिहर्स करेंगे उतना आप बेटर मतलब होंगे। और सही। नर्वस होने का, देखिए सर, उस टाइम जो रहता है, वेटिंग पीरियड जो रहता है, आपका नेक्स्ट नंबर है, वहां पर नर्वसनेस होगी। इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। एंड जो इंटरव्यू पैनल में जो लेते इंटरव्यू लेते हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। मैंने बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं जो उनको खुद बोला गया था इंटरव्यू, डोंट बी नर्वस, आप अपना टाइम लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। बिकॉज दे वर लाइक दे वर शोइंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और थोड़ा नर्वस हो रहे थे, तो वो लोग खुद ही काम कर रहे थे। तो इट हैपेंस, वो उनको भी पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और तो इट हैपेंस, लाइक ये मैंने जैसे कहा मैंने कि ये वो आपको सिलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं, बाहर निकालने के लिए नहीं बैठे हैं। तो नहीं। इट गोज वेल। चलिए, तो मेन जो अनिश बताना चाहते हैं बात वो ये कि आप खुद को एक बार देखिए कि आप क्या सिचुएशन है आपकी अभी। जैसे कि कोई कैंडिडेट एक्स है, उसको मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन उसने किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में की थी जो बैंकिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, उस पे सवाल आपका आ सकता है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। बजाय आप थोड़ा सा खुद के एक्सपीरियंस पे और थोड़ी सी सच्चाई पे बेस्ड अपना आंसर तैयार करेंगे तो वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपका ट्रूथ है, तो आप उसको अच्छी तरीके से फॉर्म करके बता पाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है, उसको ग्रेजुएशन किए हुए थोड़ा गैप आ चुका है, 2 साल 3 साल, तो उस पर एक लाजमी क्वेश्चन बनेगा कि भाई आप 2 3 साल तक आपने गैप क्यों लिया, आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे। या क्वेश्चन ऐसा भी बहुत बार होता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं कि यार आपने अपनी वाली फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, ग्रेजुएशन भी की, फिर आप बैंकिंग में क्या कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपना जॉब कर, वो क्यों नहीं करे। तो ये कुछ वो सेल्फ अवेयर होने की जरूरत है। होने के बाद पता चले कि यार ये है, तो इस पे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम, कि आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो यार, एसबीआई पीओ इंटरव्यू तक आए हो, इसका मतलब सर्टेन अवेयरनेस तो है ही ना आपको उन सब्जेक्ट्स के बारे में। इतनी अच्छी अवेयरनेस है तो खुद के बारे में तो इससे बेहतर ही होगी। तो थोड़ा सा आपको बस वो सोचना है टाइम निकाल के, और उस पे जो क्वेश्चंस बने जैसे कह रहे थे अनिश के, रिहर्स करो, जिससे कि वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे वो ऑकवर्ड पॉजेज आते ना, वो ऐसे कर करके मतलब पूरा एक बोलने का एक स्मूथ तरीका होना चाहिए, सारों में ना हो बट मेजोरिटी क्वेश्चंस में। और एटलीस्ट अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नए क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके तैयार करके भी जा सकते हो, रिहर्स करके, जैसे कि वहां पर पूरे फ्लो के साथ बना सको। अच्छा अनीश, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है यार? अच्छा इंटरव्यू, जैसे कि इंटरव्यू के लिए क्या पूरा दिन का रूटीन क्या रहता है, कितना वेट करना पड़ता है, ये सब चीजें पहले से पता चल जाती है क्या कि दोपहर में होगा, दिन में होगा, शाम को होगा? हाँ, मतलब टाइमिंग आपकी फिक्स रहती है कि आप मतलब स्लॉट दिया जाता है, जैसे ही एग्जाम का स्लॉट्स होते हैं वैसे इंटरव्यू का भी स्लॉट्स दिया जाता है। हम्म। और उससे उस स्लॉट से आधे 1 घंटे पहले तक आप पहुंच जाओ। हम्म। और वो स्लॉट जो होता है, वो स्लॉट में आपका डॉक्यूमेंटेशन भी इंक्लूडेड रहता है। अच्छा।
उस स्लॉट में डॉक्यूमेंटेशन भी इंक्लूडेड रहता है। और मैंने जो किया था, मेरा आई थिंक 1 बजे का स्लॉट था, तो मैं 11 बजे तक पहुंच गया था। तो मुझे आधे घंटे बैठना पड़ा सिर्फ ऐसे ही फालतू में। उसके बाद फिर मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सारा जो लिखने बोलते हैं, मतलब एक फॉर्म देते हैं, उसको भर के उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स सबमिट लेते हैं, और मेरा इंटरव्यू फिर उसी टाइम में हो गया था। तो आपका तो ऐसा एक, कुछ नहीं है, आप 1 घंटे पहले भी जाएंगे। अच्छा 1 बजे का आप स्लॉट था, आप 11 बजे क्यों गए, उसका क्या कारण था? क्योंकि सर उस वहां तक कम्यूट करने के लिए और दूसरा ट्रेन थोड़ा लेट पहुंच रहे अच्छा वहां तक हैं, कब तो तक पहुंचे थे कम्यूट उनके? उनके 11 बजे तक पहुंच गया था। आई हैड टू वेट, मतलब मैं नीचे बिल्डिंग, क्योंकि नेक्स्ट मेरे जो मैं यहाँ से जब ट्रैवल करता हूँ, नेक्स्ट ट्रेन मेरा 12:30 बजे तक मुझे पहुंचा था। अच्छा। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम बफर लेके गया था। अच्छा तो इंटरव्यूज फिर कब स्टार्ट हुए थे, 1 बजे से? हाँ, 1 1 20 में स्टार्ट हो गए थे अच्छा, और डॉक्यूमेंट एकदम। चेक करने में कितना टाइम लिया उन्होंने? अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है या फिर कोई हम्म। ज्यादा मेजर डेविएशन नहीं है, तो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट्स। और बायोमेट्रिक हुआ था? बायोमेट्रिक हुआ था। अच्छा बायोमेट्रिक। चलो तो ये तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो और रहता है पूरा का पूरा वो हो हम्म। गया, प्रिपरेशन रिगार्डिंग भी हो गया। ज्यादा परेशान नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है, झूठ नहीं बोलना है, और जो भी आंसर देना है कन्विंसिंगली देना है। और वो थोड़ा एक ये बड़ा बच्चों का रहता है कि रटे रटाए आंसर्स बड़े बताते हैं, मतलब जो बड़े बुकिश से आंसर लगते हैं कई बार। क्योंकि जैसे पैनलिस्ट है, कोई सिचुएशन समझना चाहते हैं कि यार मान लो आपको मैनेजर बना दिया है, या फिर आप अब मैनेजर हो किसी ना किसी सो एंड सो हम्म। रूरल ब्रांच की। अब रूरल वाला एरिया ऐसा है, अभी अपने एग्रीकल्चर के लिए कोई अच्छी स्कीम आई हुई है, तो आप उसको कैसे प्रमोट करोगे जिससे से ज्यादा फार्मर्स आए, स्कीम का फायदा ले पाए। तो ये जैसे एक सिचुएशनल क्वेश्चन भी कई बार दे देते हैं। तो बहुत बार बच्चों को तो पता ही नहीं होता है, क्योंकि जिसने बैंक में काम नहीं किया उसको कैसे पता होगा कि यार क्या क्या चीजें मेरे पास है, क्या क्या अपने तो अभी तक रीजनिंग और वो किताबी हम्म। बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे थे और वो पढ़ रहे थे, उसे क्या पता कि उसके वो क्या क्या कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इस तरह की भी सिचुएशंस अपने को तैयार करके पहले से जाननी चाहिए, या फिर सीधा ब्लेटेंटली अपने बोल सकते हैं कि सर आई हैव नो आइडिया, या फिर अपने को कोशिश करनी है, क्योंकि ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। तो आप इस तरह भी आंसर बोल सकते हो क्या, सर आई एम नॉट श्योर बट मुझे ऐसा लगता है, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसके। तो आप किस तरह का आंसर देते हैं इसमें, थोड़ा सा बताइए। सर एक्चुअली मुझसे पूछा गया था एक चीज। अच्छा ये पूछा गया था? मुझसे पूछा गया था ये चीज कि अगर आप ब्रांच मैनेजर हो और आपका सब ऑर्डिनेट्स आपसे बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, आप हाँ हाँ आपसे टीम बिल्डिंग नहीं हो पा रही है, आप हाँ नए ज्वाइन किए हो और देख रहे हो कि जो टीम बिल्डिंग है वो नहीं है, और आपसे सब ऑर्डिनेट्स बिहेव नहीं कर पा रहे, आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? हाँ जी। तो ये सब क्वेश्चंस थे। एंड द थिंग इज दैट कि मैंने 1 मिनट का पॉज लिया था, हम्म जस्ट टू एनालाइज कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। हम्म एंड वेरी रियल आंसर दिया था। आप चाहे हम्म कितना भी क्लीशे हो कि जैसा भी हो, बट मैंने एकदम रियल आंसर दिया था जो मेरे सोच में था। हम्म एंड मुझे जहां तक लगता है कि वो इस चीज को लेके जज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आप बैंक में काम नहीं करते, हम्म कितना सबऑर्डिनेशन किस लेवल पे आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर क्या किस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कर नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है उसको हम्म समझने में देयर आर टू मेनी फैक्टर्स। हम्म तो मैंने भी एकदम सिंपल आंसर ही दिया था कि सर मैं पूछूंगा सबऑर्डिनेट से, एक मीटिंग करूंगा, कि पूछूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कि आप लोग मतलब बिजनेस नहीं हो पा रहा, मतलब कोऑर्डिनेट, मतलब टीम बिल्डिंग नहीं हो पा रहा है। हम्म उनके प्रॉब्लम समझूंगा और कहीं ना कहीं वही उसी डायरेक्शन में उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैंने बस एकदम ऐसे ही आंसर दिया था, एंड दे जस्ट नॉडेड एंड दे जस्ट वाज लाइक ओके, स्माइल किया, एंड दे मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ एकदम सोच समझ के एकदम परफेक्ट आंसर नहीं देना है, या फिर एकदम ऐसा आंसर नहीं देना है कि दे विल बी वेरी इंप्रेस, और लाइक आउट ऑफ द ब्लू कुछ आंसर नहीं देना है कि मैं उनके घर जाऊंगा ये करूंगा। बी रियल, बी सिंपल, और जितना आपका पावर में है आप वो करो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि सिचुएशन आंसर्स, सिचुएशनल क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको ग्राइंड किया जा रहा है, आप अगर आंसर दे पा रहे हैं, तो आपको सिचुएशनल क्वेश्चन आएंगे ही। अच्छा बट आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट कि उससे ज्यादा इंटरव्यू में इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज दे आल्सो नो दैट कि आप बैंक में नहीं हो, अच्छा। नए नए हो, नहीं इम्पैक्ट होता है। तो सिचुएशनल क्वेश्चंस का जैसे इन्होंने बताया कि पहले से अनीश तैयार करके नहीं गए थे, तो सिचुएशनल क्वेश्चन हम्म। का पर्पस यही होता है कि वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट टाइप होता है कि यार ये चीज तो ये पहले से सोच के नहीं आया होगा, क्योंकि बाकी तो अपने टर्म्स वगैरह ये तो पढ़ के आते हैं, एक्सपेक्टेड होता है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा निकल नहीं पाता।
जब सिचुएशनल क्वेश्चन पैनलिस्ट पूछता है तो वो बच्चे से ये देखना चाहता है कि वो बच्चा कोशिश, क्योंकि उसे पता है वो परफेक्ट आंसर नहीं दे पाएगा अनलेस उसने पहले से रट के आया भाई। एकदम। तो वो बस ये देखता है कि बच्चा कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जैसे अनीश ने कहा कि सर मैंने 1 मिनट का टाइम लिया या कुछ सेकंड्स का टाइम लिया, जो बिल्कुल सही है। एक बार जो थॉट्स है उनको एक बार थोड़ा सा इन ऑर्डर लाने के लिए, फॉर्म करने के लिए कि यार ये चीजों पे मैं सोच सकता हूँ, थोड़ा सा लेके और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और उनका पर्पस यही था कि बच्चा कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या सीधा गिव अप कर रहा है कि सोचने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। तो एकदम परफेक्ट आपका रिस्पॉन्स था अकॉर्डिंग टू मी। और किसी भी सिचुएशन क्वेश्चन में बच्चों का भी मेरे ख्याल से रिस्पॉन्स होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेके कुछ चीजें सोच के जितना बेस्ट अपनी तरफ से कोशिश दे सकते हो वो दो। बिल्कुल ब्लेटेंटली नो मत बोलो, क्योंकि ये एक ऐसा हाँ, क्योंकि एक ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपने कभी पढ़े नहीं रखा। ये एक जनरल सा क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस होते हैं जिसपे हर कोई कुछ ना कुछ बोल सकता है। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे ना कुछ कुछ बोल तो फिर सकता है। वो पैनलिस्ट को थोड़ा ऐसा लगता है कि यार इसने बच्चे ने कोशिश भी नहीं की, ऐसा तो हमने कुछ पूछा भी नहीं। ठीक है। अच्छा, तो और कुछ जाने से पहले अनीश ऐड करना चाहो तो कर दो, क्योंकि अपने ने सारी चीजें तो बेसिस कवर कर ही लिए। मैं बस ये बोलूंगा सर, आपसे और सारे मतलब एक्चुअली सारे स्टूडेंट्स से बोलूंगा जो जाने जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। आप लोग इतना दूर पहुंचे हैं, पता है बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जाम और बहुत ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है। एक चीज याद रखिए, डॉक्यूमेंट्स का इतना चिंता नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपसे 2 बार, इसके बाद 2 बार मौका मिलेगा। तो इट्स फाइन, अगर आपके पास कोई मेजर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट अगर छोटा छोटा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट नहीं है, नो इशू अबाउट इट। वो आपको इनफ टाइम देंगे, इनफ चांसेस देंगे कि आप बाद में प्रेजेंट करें। आपका इंटरव्यू होगा, आपको बस प्रेजेंट रहना है, आपका इंटरव्यू होगा, दैट्स फॉर श्योर। तो डॉक्यूमेंट्स का पार्ट एकदम माइंड से निकाल लीजिए, अपने इंटरव्यू में फोकस कीजिए, अपने इंटरव्यू में अपने पर्सनालिटी में फोकस कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस में फोकस कीजिए, अपने बैकग्राउंड में फोकस कीजिए, स्पेशली एजुकेशनल बैकग्राउंड में। उसके बाद अगर थोड़ा टाइम बच जाता है तब आप अपना बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस से फोकस कीजिए। आई थिंक जब ये सब कर लेंगे ना, आई थिंक इट यू विल एक्सेल इन इंटरव्यू। दैट्स व्हाट आई डिड इन माय टाइम। आई थिंक आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ। जरूर जरूर। तो अनीश ने आप लोगों को कुछ बहुत जरूरी पॉइंटर्स दिए, जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, अनीश ने 40 प्लस अराउंड 45 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 50 में से, 45। जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो आपको कुछ जरूरी चीजें इन्होंने बताई है, इनको आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और जैसे अनीश ने कहा कि बहुत अच्छा जाएगा यार इंटरव्यू, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। अगर थोड़ा फील भी कर रहे हो नर्वसनेस, तो उसको सोच के और ज्यादा उसको बढ़ाना नहीं है कि मैं नर्वस इतना क्यों हो रहा हूँ। ये तो नेचुरल है यार, जब आप वेट कर रहे होंगे, जैसे कि अनीश कह रहे हैं, मैं भी जब वेट कर रहा था, मेरा तो नंबर भी मेरे को अब तो याद भी नहीं, इतना टाइम हो गया, पर मेरे को ये जरूर याद है कि वो वेटिंग पीरियड में ऐसा लगता है कि बस आ जाए, मेरे को भेजो यार, जाऊं मैं तो अच्छा बुरा जैसा हो जाए, ये क्या फीलिंग है। इतनी हाँ, ज्यादा खत्म हो। एंटिसिपेशन, क्योंकि मेरा भी ऐसे तो मैंने कॉलेज के टाइम 1-2 इंटरव्यू दिए थे, बट एंटिसिपेशन ही खाई जा रही थी कि क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो जाएगा। और बच्चे आके बाहर में बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, माहौल इतना ज्यादा बनाते हैं, हाँ, कोई भी ये नहीं बोलता कि बहुत अच्छा है यार, बहुत आराम से हो रहा है, सब माहौल डराने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो जो वेटिंग पीरियड होता है वो थोड़ा सा वैसा रहता है, उसमें भी परेशान मत होना। एक बार जैसे आप एंटर करोगे ना, उसके लिए आपने पहले से तैयारी कर रखी है, आपको सारी चीजें आपके दिमाग ऑलरेडी उसको पता है कि क्या क्या करना है। तो उसको बस टेक ओवर करने देना, अपने कॉन्फिडेंट रहना है, पोलाइट रहना है बेसिकली, और जो जो चीज अनीश ने बताई है उस पर काम करना। ठीक है। तो अनीश, थैंक्स अ लॉट यार जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।